एकदम न कटोरा जामा रखने की जरूरत है और न मिरर रखने की, ऐनक रखने की जरूरत है। ऐसा हो जाता है बस मूंद आंख एकदम सब कुछ दिखने लग जाता है। क्या कैसा आनंद आता होगा। अगर आपको चाहिए, आपको लग रहा है कौतूहल, तो ध्यान कीजिए। इसी के लिए तो ध्यान करते हैं। आप करके तो देख लो, दोनों दृष्टि की धार को मिलाकर तो देख लो। राम जी पहुंच गए उन्हीं वाल्मीकि जी के यहां, वही वाल्मीकि जी जो पहले लोगों को मारते थे। अब इतनी साधना की कि उनसे संसार का कोई भी वस्तु छिपा हुआ नहीं रहा। संसार तो छोड़ दो, अविगत सूझे नैन, अविगत जो जिससे कोई भी जगह खाली नहीं है, अर्थात परमात्मा ईश्वर, वो भी उनको प्रत्यक्ष हो गया। यही साधना है। इसलिए कहा गोस्वामी जी ने कि राम नाम मणि दीप धरु। अगर इस जीवा रूपी देहरी पर अगर आपने नाम का जप किया, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों का, वर्णात्मक तो जीवा से किया जाएगा, फिर आगे जो साधना है वो अगर आप करेंगे, नादानुसंधान करेंगे, तो क्या हो जाएगा। बाहर की वस्तुएं भी जो छिपी हुई है, कोई गया एक बार चंद्रलोक पर गया होगा, तो उसने कहा कि वहां आबादी नहीं है, मतलब कोई सृष्टि का कोई नमूना नहीं मिल रहा है प्राणी होने का। गुरुदेव से किसी ने सुनाया कि लोग कह रहे हैं कि वहां पर ऐसा है। तो गुरुदेव चंद्रलोक तो गए नहीं। गुरुदेव कहते हैं जहां पर है वहां गया ही नहीं। अब देखो यहीं से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कैसे दिख रहा है। यही लाल सखे जी महाराज जा रहे थे गुरु महाराज जी से भेंट करने के लिए, दर्शन करने के लिए, और ट्रेन में जो है लुटेरा लोग क्या किया, किसी फैमिली को लूट रहा था। तो उन्होंने मना किया, भाई अरे कुछ लेते हो, सोना चांदी ले रहे तो ले लो। और उस महिला को ले जा रहा था उधर गलत के लिए। तो कहा इस तरह क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो। तो कहा बाबा हम तो सोचे आप बाबा हैं, हम तो अब तक चुप इसीलिए थे, लेकिन अब बाबा आप ही बोलते हैं तो पहले आप ही का काम तमाम कर देते हैं। उठाया, हाथ और पैर पकड़ के, कई चोर थे, उठाया और ट्रेन से, अब जो ट्रेन से ऐसे झुलुआ झुलाने लगा ना, तो वो तो जा रहे थे संतों के दर्शन के लिए। तो सोचे गुरु महाराज हम तो आपके दर्शन के लिए आ रहे थे, और ये क्या झुलाया, फेंका। तो जानते उधर बिहार में तो पुआल का ढेरी लगा रहा था, पुआल के ढेरी पर गिरा। गार्ड की नजर पड़ गई। गार्ड ने देखा भाई किसी को फेंका गया, उसने तुरंत गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी रुकवाई तो उस आदमी के पास पहुंचे, लाल सखे जी महाराज के पास में। तो लाल सखे जी कहा हमको क्या देखते हैं, वहां एक महिला को ले जा रहा है अभद्र व्यवहार करने के लिए। खैर पुलिस के साथ वहां गए, तो चोर कुछ पकड़ा गया, कुछ भागा, जो भी है। अब लाल सखी जी जब गए तो गुरु महाराज जी वहां सत्संग कर रहे थे। हाँ, तो गुरु महाराज जी सत्संग कर रहे थे। तो सत्संग करते हुए कह रहे थे, क्या कह रहे थे, जाको राखे साइया मार सके न, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी। अब ये तो अभी तो प्रत्यक्ष होकर के आ रहा था। ये बेचारे रोने लग गए जब सत्संग से निकले, गुरु महाराज जी के चरणों पर पड़े। तो गुरु महाराज जी कहते हैं चोटो लगले अपने के। अब देखो मतलब व्यवस्था, बाहर भी उजाला हो गया कि नहीं हुआ। बाहर और भीतर का उजाला चल रहा था भाई। ये बाहर का उजाला क्या हम कह रहे हैं, बाहर उजाला हो गया कि नहीं। कहाँ वो ट्रेन से फेंका, यहीं से दिख रहा। ये बहुत बढ़िया चश्मा है। हाँ यही तो कहते हैं, ये दिल चश्मा खोलो ना यार, कहाँ यार बाहर के चश्मा में लगे हुए हो। हाँ, ये है तरीका। तो बाहर भी उजाला होगा और अपने अंदर में भी जो अंधकार दिख रहा है वो अंधकार नहीं, निर्मल प्रकाश दिखेगा। और वो जब प्रकाश आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो विकार हैं जो हम लोग को बार बार त्रस्त करते रहते हैं, संत्रस्त करते हैं,
ये विकार भी खत्म हो जाएगा, हम निर्मल हो जाएंगे और हम प्रभु के दर्शन के अधिकारी हो जाएंगे। तो इसलिए एक नाम के प्रभाव से बाहर और भीतर दोनों तरफ यानी भरपूर, कहीं भी अंधकार रह ही नहीं जाएगा उनके लिए। इसलिए क्या कहते हैं, राम नाम मनि दीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं जौ चाहसी उजियार। इसलिए बाहर और भीतर दोनों जगह उजियाला चाहते हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इस नाम का प्रभाव इतना है, इस नाम के प्रभाव से, भगवान के नाम के प्रभाव से बहुत जो लोग दुखी हुए, साधक नाम जपहि लव लाए, वही सिद्धि अनिमादिक पाए। बहुत तरह की सिद्धियां मिल जाती है। बहुत प्रकार के भक्त हैं, राम भगत जग चारि प्रकार, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अब ये चारों प्रकार के भक्त हैं वो कैसे हैं, पुण्यवान है, सुकृति, सुकृत करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले हैं। ये 4 प्रकार के भक्त कौन कौन होते हैं, एक कौन होता है गीता के अनुसार, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 प्रकार, ये चारों प्रकार चारों पुण्यवान होते हैं। अब देखो आर्त, आर्त मतलब दुखी, जो दुख के निवारण के लिए भगवान का नाम लेता है। जैसे द्रौपदी अब इज्जत लुटी जा रही है तो अपने पतियों को देख रही थी कि भाई एक से एक वीर है, लेकिन सबने मुड़ी नीचे कर दिया, तब किसको बुलाया, भगवान का नाम लिया, नहीं लिया, इसी जीवा से तो लिया। दुखहरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, भगवान आए और उसकी इज्जत, जो दुख था दुख मिट गया। तो ऐसे होते हैं आर्त भक्त, ऐसे बहुत है। दूसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु कैसे होते हैं भाई, जैसे ध्रुव, ध्रुव को ईश्वर से कोई लेना देना नहीं था, उसको तो पिताजी के गोद में बैठना था, बैठने नहीं दिया तो वो तपस्या करने के लिए चला गया नारद जी के उपदेश से और भजन करने लगा। तो क्या हो गया, एक जिज्ञासा, एक जिज्ञासा के कारण वह तप करने लगा, भगवान का नाम जपने लगा। भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है ना। तो जप करने लग गया तो उसे भगवान का दर्शन हुआ, ये जिज्ञासा से। तो ये जिज्ञासु हो गया। और क्या हो गया, अर्थार्थी, सुदामा जी को अर्थ की कमी थी, अपने ख्याल से तो नहीं, पत्नी ने प्रेषित किया तो वो गए, भगवान ने कुछ नहीं दिया लेकिन बहुत कुछ दिया। जब अपने घर लौट करके देखे गए तो देखते वहां महल बना हुआ जिस चीज की। तो कुछ लोग अर्थार्थी मतलब अर्थ की कामना से भी भगवान का नाम जपते, उसको अर्थार्थी कहते हैं। और चौथा होता है ज्ञानी, उसको तो सिर्फ ईश्वर, वो ईश्वर प्राप्ति के पहले भी जपता है और ईश्वर को प्राप्त होने के बाद भी जपता है। उसके बाद भी हमारे गुरु महाराज ईश्वर को प्राप्त हो गए, संतत्व को प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी उसी ब्राह्म मुहूर्त में भी उठ करके एकदम ठीक समय से भजन करते थे। क्यों? क्योंकि अब उसका इतना लसन लग गया, इतना उसमें रत हो गए कि अब छोड़ते भी जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ये पाषाण। अब इतना अभ्यास बन चुका है, कोई कह दे कि छोड़ दे तब भी छूटता नहीं है। अब कैसे कहते हैं, नाम रट लागी अब कैसे, अब छूटी कैसे, अब छूटी तो नहीं, अब जे था हृदय वो तो भगवान ने लूटी और संसार को कूटी। तो कहने का मतलब कि झूठी संसार कूटा गया, यही होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को
नाम जप में खूब रत रहना चाहिए, सत्संग ध्यान खूब करते रहना चाहिए, कभी भी इससे मन को हटाना नहीं चाहिए। इसी के द्वारा अपना परम कल्याण होगा, बाहर भी भीतर भी उजाला होगा और हम परमात्मा को ही प्राप्त करेंगे। सांसारिक दुखों से भी हम निवृत्त हो जाएंगे, आवागमन के चक्र से निवृत्त हो जाएंगे। दोनों प्रकार के जपों को करना चाहिए, इससे अपना परम कल्याण होगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना पसंद करूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु